नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, आज जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई आरोप लगाए। नीरज कुमार ने कहा कि परीक्षा से पहले छात्रों में भ्रम फैलाया गया था, नॉर्मलाइजेशन के बारे में गलत जानकारी दी गई थी और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग ने बीपीएससी परीक्षा से पहले साजिश की थी। वे चाहते थे कि पटना में परीक्षा में अशांति फैलाई जाए और परीक्षा को बाधित किया जाए। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग नेट पर षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। इस साजिश में कई नेता भी शामिल थे। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय ने बीपीएससी में गड़बड़ी के बारे में जानकारी ली है। कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों को सही तरीके से काम करने का निर्देश दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि आंदोलन में जो छात्र जल गए उनके बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि किस पार्टी ने कितनी मदद की। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीपीएससी परीक्षा में पर्चा लीक हुआ है। नीरज कुमार ने पूछा कि अगर तेजस्वी यादव को पर्चा लीक होने की जानकारी थी तो वे कोर्ट में क्यों नहीं गए। आखिर में नीरज कुमार ने नीतीश सरकार को पारदर्शी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हमेशा छात्रों के हित में काम करती है। और क्या कुछ कहा है नीरज कुमार, देखिए ये वीडियो। इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी है तो रोजगार मुमकिन है। नीतीश कुमार जी है तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। नीतीश कुमार जी है तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है। नीतीश कुमार जी है तो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन सकता है। नीतीश कुमार जी है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाने वाले पिता की बेटी प्रियांगी मेहता टॉपर बन सकती है। इसलिए पढ़िए 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 कि क्या विपक्ष कोचिंग सेंटरों के समर्थन में राजनीति कर रहा है? क्या ये परीक्षा प्रक्रिया में दखल देकर समाज में भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं? और विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था, अब मुंह में लौंग रख लिए हैं, इलायची। बोलिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोचिंग संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का नजरिया क्या है? हम न्यायालय के फैसले पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांग रहे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनको लीगल एड नहीं दिया जाना, इंटरवेनर नहीं बनना, यह बताता है कि कोचिंग संचालकों के जो खतरनाक मंशा थी उसकी मुट्ठी में विपक्ष कैद हो गया था। मेहता यही पटना के है, वो बेटी 78वां में टॉपर बनी। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर दुकान चलाती है। इसके पिता इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान चलाते थे। तो कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया कि पद बिक गए, नौकरियां बिक गई? इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस प्रमाण था पेपर लीक का, या कोचिंग सेंटर के आरोप के आधार पर आपने ये बातें कही? अगर इन लोगों के पास आधार था और आपके संपर्क में ये थे तो आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों के अगर हिमायती आप थे, परीक्षा में धांधली हुआ है, कोर्ट ने इसे नहीं माना, विपक्ष इसके लिए माफी मांगेगा? छात्रों को पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में धकेलने के पीछे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आपका क्या नजरिया था, यह स्पष्ट करिए। क्यों आपने ऐसा गुनाह किया? उसके बाद बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं,
आंदोलन से इन छात्रों को जो हानि पहुंची है, अपनी अपनी संपत्ति का हिस्सेदार दो, हिस्सा दो उन बच्चों को जो आंदोलन के हिस्सा बन गए। उनको लीगल एड क्यों नहीं दिया, या बताइए। और अगर कोचिंग सेंटर की भूमिका संदिग्ध थी तो विपक्ष ने कभी उस पर सवाल क्यों नहीं किया? क्या विपक्ष कोचिंग संचालकों से जुड़ा हुआ है, भड़काने में जुड़ा हुआ था? जब माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षा में अनियमितता को अस्वीकार कर दिया तो विपक्ष बगैर साक्ष्य के मुंह से राजनीति का पटाखा छोड़ रहा था। तो आप परीक्षा रद्द करने की मांग बिना अवलोकन किए हुए कैसे कर रहे थे? छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के चलते उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, उनका समय बर्बाद हुआ है, तो इसका गुनाहगार कौन, ये स्पष्ट करिए। इस वीडियो में है, तो अगर लीक हुआ है तो उसका साक्ष्य क्यों नहीं दिया? आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जाइएगा। आई कोचिंग संचालक साहब क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? इंटरवेनर क्यों नहीं बने? अपनी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं बने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। इसलिए पूरे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है रोजगार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना, कोई भेदभाव नहीं, कोई दलाल और मक्कार नहीं, प्रतिभा के बल पर नौकरी हमने हर पंचायत तक पहुंचा दिया है। हमको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हर जगह हाई स्कूल अगर हमने खोला है तो हाई स्कूल अगर खोले तो शिक्षक बहाल किए। आज चौक चौराहे पर बेटी मिल रही है, ये नीतीश कुमार जी का राज है। और कहा गया कि नौकरी बिकता है, करोड़ों का सौदा हो गया है, अधिकारी नेता इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। अरे कलेजा में दम का नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे, हम लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए। जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हर अपमान का घुट सह करके भी सहन करते रहे तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो। हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा उज्जवल कुमार 69वीं का टॉपर बना। ये लालू राबड़ी राज में था, ये नीतीश कुमार जी का राज है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा 69वीं में टॉपर बना। जिसको मर्जी है जहां मन करे उनके मोबाइल पर फोन करके पूछ लो। उसकी माता, उसके मां से पूछ लीजिए, उसके परिजन से पूछ लीजिए। कोई माई का लाल इस बिहार में बता नहीं सकता है कि नौकरी बिकती है। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। आई नौकरी देंगे, अपन घर वाला के तो सिरिंज से खींच लिए और दूसरा को दीजिएगा।